ज्यादातर नारी आधा दिन से भी ज्यादा वक्त किचन में गुजारती है। इसका मतलब किचन ही उसके लिए मेन बेडरूम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नई नई तरीके से पकवानें बनाना, फिर कुछ न कुछ फरमाइशें होते हैं तो उस हिसाब से उसको मेंटेन करना, और फिर कभी कभी पता है कि अगर आपको आ जाता है कोई भी रोग आपके शरीर में तो फिर आप करते हो कुछ न कुछ अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारे किचन में ही एक फार्मेसी है, किचन ही दवाओं का भंडार है। नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। नारी बैक टू नेचर सीरीज जो हमने शुरू की थी, काफ़ी सारे नारी को रिलेटेड इश्यूज हमने बात किया, और मेन जिस बात आज लेके मैं आई हूँ, जो बात पे आज मैं बात करने वाली हूँ, वो है, आप देख सकते हो किचन में है हम, तो किचन के रिलेटेड हो गए। ज़्यादातर नारी आधा दिन से भी ज़्यादा वक्त किचन में गुजारती है। इसका मतलब किचन ही उसके लिए मेन बेडरूम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नई नई तरीके से पकवानें बनाना, फिर कुछ न कुछ फरमाइशें होते हैं तो उस हिसाब से उसको मेंटेन करना, और फिर कभी कभी पता है कि अगर आपको आ जाता है कोई भी रोग आपके शरीर में तो फिर आप करते हो कुछ न कुछ अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारे किचन में ही एक फार्मेसी है, किचन ही दवाओं का भंडार है। किचन के इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स देखोगे, जो स्पाइसेस देखोगे, उसी से आपके वात, पित्त, कफ यानी कि त्रिदोष को नाश करने वाला और 80 to 90% रोग जो हम ही उत्पन्न करते उसको निकालने वाला किचन के स्पाइसेस है और नॉर्मल स्पाइसेस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किचन इज आवर फार्मेसी एंड द किचन स्पाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी तकलीफें आती है, कफ कोल्ड की नॉर्मल तकलीफें आती है, तो डॉक्टर्स आपको सलाह देता है, कभी कभी आपको दवाइयाँ डाल देता है, या फिर कभी कभी थोड़ा सा बता देता है कि आपको मध खाना है, फिर आपको हल्दी खाना है, आपको मरी यानी कि पेपर खाना है। फिर बाद में जब आप ये सब कुछ करते हो तब आपको याद आता है नानी के नुस्खे। नानी भी तो यही करती थी ना, कहाँ पे डॉक्टर के पास जाती थी, बुखार आता था तो वो कुछ काढ़ा बना के दे देती थी, कभी कभी पाँव में क्रैम्प्स आ जाती थी तो बस ऐसे ही कुछ हमें दे देती थी किचन के भंडार में से। तो हमें भी वही चीज़ को वापस दोहराना है और मेडिसिन, दवाओं से बाहर निकलना है। तो मेरी सभी औरतों, लेडीज को जो मेरे साथ कंधे पे कंधा मिला सके, उन सभी को मैं विनती करूंगी, बाहर के टैबलेट्स को छोड़ो और घर पे जो हमारे पास भंडार पड़ा हुआ है उसकी हम आज बात करेंगे। नॉर्मल बात करते हुए शुरू करते हैं कि किचन में ऐसे कौन कौन से स्पाइसेस है जो आपके डब्बे में ही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अराउंड द किचन में ही है, और वो कौन से है तो मैं आपको आज दिखाती हूँ। यही भंडार, खजाना मैं आज आपको दिखा रही हूँ और कैसे उससे आपके हर एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर देखते हैं किचन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है हमारा किचन का डब्बा, यानी कि इसी से आप भोजन को पौष्टिक बनाते हो, सूप को स्वादिष्ट बनाते हो, यमी बनाते हो, और बच्चों के लिए भी जो भी आप फूड बनाते हो वो यही डब्बा है जिससे बनता है। दिस इज़ अ किचन स्पाइसेस डब्बा, जो हरेक के घर पे, इंडिया में हरेक के घर पे ये डब्बा होता है। हाँ, किसी के घर पे प्लास्टिक का होता है, तो मैंने जैसे बात की थी, प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर आवर लाइफ
एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। तो उसी तरह से हमें ध्यान में रखना है, प्लास्टिक के कंटेनर में कुछ भी चीज़ें नहीं रखनी है हमें, आइदर स्टील में या अगर आपके पास कांसे का हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, कांसे में भी आप रख सकते हो। तो ये है मेरा किचन में स्पाइसेस का डब्बा। इसमें इस तरह से बंद लीड होती है और ये लीड को निकाला है। इसके अंदर ऐसी स्पून छोटी सी, अब आपको बताती हूँ छोटी स्पून क्यों रखनी है। हर एक स्पाइस की जो मैं आज बात करूंगी वो शरीर के लिए अच्छे भी है और हानिकारक भी है। अगर आप स्पाइस को प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हो, खूब ज्यादा अगर लगा कि हाँ मुझे इससे फायदा मिल रहा है, आप ज्यादा ही उसमें डाल रहे हो मस्त तड़के में या फिर कहीं पे भी बिरयानी में, तो वो आपको उसका ऑपोजिट में यानी कि विपरीत उनका इफेक्ट आपको शरीर में देंगे। तो हमें इसीलिए चमचे स्पून की साइज एक ही रखनी हमेशा, इसीलिए ये छोटा सा स्पून हमेशा किचन के डब्बे में हमें रखना है। अब हम बात करते हैं, आप देख सकते हो कलरफुल अपना डब्बा, स्पाइसेस का डब्बा है। बस इसी से ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 7 चक्र है, 7 शरीर है और 7 इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है जो हमारे शरीर के 80% रोग को निकालने में हेल्प करता है। तो बस हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी डब्बे से हमें काम करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये सेंटर में आपको दिख रहा है वो है हल्दी। जैसे सन है वो पृथ्वी के अराउंड में घूमता है, उसी तरह से हमारे शरीर में मणिपुर चक्र में डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर सुधारना है तो ये हल्दी बहुत ही अच्छी काम करती है। और हल्दी का रंग है येलो। तो ये टर्मरिक का काम क्या है, काफी सारी चीजों में ये टर्मरिक का यूज होता है। अभी अगर आपको पता है तो आप एब्रॉड में जाओगे, टर्मरिक लाटे, टर्मरिक गोल्डन मिल्क, टर्मरिक की टैबलेट्स भी अवेलेबल है। लेकिन कोशिश कीजिए कि टैबलेट्स को हम यूज ना करें। काफी टाइम लोग शॉर्ट नोटिस में या फिर जल्दी से रिजल्ट मिल जाए इसलिए जिंजर की टैबलेट अवेलेबल है, फ्लैक्सीड की टैबलेट अवेलेबल है या फिर टर्मरिक की टैबलेट्स अवेलेबल है, आजकल तो टोमेटो की भी टैबलेट्स अवेलेबल है। लेकिन उसके पीछे ध्यान रखिए, जब आप टैबलेट को लेते हो, वो खाते हो, पचता है, फिर उसका रिजल्ट मिलता है, कितना टाइम जाता है। अगर वही चीज अगर हम लाइव कच्ची खा ले तो उसकी इफेक्ट बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो हल्दी इट्स संपूर्ण है, सबसे बेस्ट। सभी के घर पे हल्दी बहुत यूज करने वाली है। लेकिन कैसे? वो एंटी बैक्टीरिया का काम करती है, एंटी वायरल का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती है, सारे प्रकार के एंटी, और द सेकंड थिंग फ्री रेडिकल का भी काम करती है। कैंसर में भी उसका इस्तेमाल होता है अगर आप प्रॉपर यूज करो तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया है शरीर में या फिर आपको लग रहा है मुझे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से, मुझे इन्फ्लामेशन बहुत हो गया है, मुझे कुछ एलर्जी जैसा हो गया है, या मेरा ब्लड यानी कि स्किन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्किन में कोई डैमेज आ गया है, एक्ने प्रॉम स्किन हो गई, एक्ने पिंपल हो गया है या फिर शाइन नहीं हो रहा है। और रिमेंबर, जब शादी होती है उसके पहले भी हल्दी का लेप लगाया जाता है। क्यों? द नेगेटिविटी कम्स आउट, इसीलिए लगाया जाता है। तो जब भी आपको खून, स्पेशली हल्दी, इट्स गुड फॉर द क्लिनजिंग योर बॉडी। शरीर में टॉक्सिन्स जो आते हैं उसको रिमूव करने के लिए, खून को अच्छा करने के लिए, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए उसको रिमूव करने के लिए आपको हल्दी बहुत ही अच्छी तरह से काम मिलती है। कैसे काम करना है हल्दी से? आप दूध के लिए हम मना करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपके पास कोई दूध गाय का स्पेशली आपके सामने निकाला हो या फिर आपके पास कोकोनट मिल्क हो या फिर सोया मिल्क हो या पीनट मिल्क हो, उससे आप गोल्डन मिल्क बना सकते हो। तो ये गोल्डन मिल्क रात को आपको लेना है, 1 ग्लास कोकोनट मिल्क लेना है या एनी मिल्क ले लीजिए और दूसरा ग्लास पानी लेना है, दोनों को मिक्स करना है। और ध्यान रखिए, मैं आपको आज बता दूं कितनी अमाउंट लेनी है। काफ़ी टाइम हमारे पास पेशेंट डाले, अच्छा लग रहा है, भर भर के डालते हैं, ज़्यादा डालोगे खतरा ही है। आपको इतनी ही डालनी है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं डालनी है। भर के ऐसे करके इतना सारा नहीं डालना है। तो हल्दी की अमाउंट होती है, क्योंकि हल्दी हीट भी है, वो ज़्यादा भी हीट करती है तो अच्छा नहीं है। तो हल्दी का मिल्क बना दीजिए आप और रात को आप पी लीजिए।
अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, अगर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको डाइजेशन, पच नहीं आहार, तो आप क्या करोगे? हल्दी का दूध, अभी जो हमने बताया वैसे आप बनाओगे हल्दी का दूध, उसके अंदर आप डालोगे अजवाइन, अजवाइन डालोगे और सिनेमन, आप डालोगे सिनेमन का पाउडर डालोगे और अच्छी तरह से उबाल लीजिए दूध को और फिर आप पी लीजिए। इससे आपका डायबिटीज, इंसुलिन प्रॉपर से बढ़ेगा, डायबिटीज हो वो नॉर्मल हो जाएगा, और दूसरा कहीं पे भी शरीर पे इन्फ्लामेशन है, गैस है, एसिडिटी है, तो उसको भी निकालने का काम करेगा और अपच बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आप काम कर सकते हो हल्दी से। दूसरी टेक्निक बताती हूँ कि हल्दी, अगर आपके यहाँ चींटियाँ बहुत आ रही है तो आप हल्दी ज़रा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, बिकॉज वी बिलीव एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम को हमें हार्श नहीं करना है। हल्दी आप सिर्फ डाल दीजिए तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो निकल जाएंगे। अगर आपको स्किन के लिए यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में हल्दी ले लीजिए, उसके अंदर मलाई, घर का मलाई ले लीजिए, उसके अंदर नींबू निचोड़ दीजिए, अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए और लगा दीजिए, और उसके बाद रिंस योर फेस। थोड़ा सा येलो कलर आता है, बट आप देख सकते हो जो कभी कभी आपके धब्बे हो जाते हैं या पिंपल के स्पॉट्स जो रह जाते हैं वो निकल जाएंगे। तो है ना, हल्दी इतनी सुपर काम करती है, तो आज से ही आप शुरू कर दो हल्दी का। अगर मान लो आपको गले में बहुत सा खराशे है, आपको लग रहा है ड्राई कफ हो रहा है, म्यूकस नहीं है, ड्राई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हल्दी को स्पून में लेना है और गले में डायरेक्टली डालना है, और उसके बाद वार्म वाटर आपको पी लेना है। तो आप देखिए आपके लंग्स में कहीं ना कुछ ड्यू टू द ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं, ड्यू टू द हम जो पॉल्यूशन में रहते हैं, कहीं कहीं गले में खराश, कहीं कहीं सांस ले नहीं सकते, तो बस ये हल्दी से आप कर सकते हो। दूसरा मैं खास एक रेमेडी दिखाना चाहूँगी, दोज पीपल आर अफेक्ट फॉर द एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड द म्यूकस एलिमेंट बहुत होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो ग्रीन हल्दी, कच्ची हल्दी जो आती है उसे आपको लेना है। उसके बाद आपको वॉश थोरोली कर दीजिए, वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए विद इन द सन, एंड देन आपको गैस के ऊपर, आपको स्टोव के ऊपर उसको जला देना है। अब जल जाने के बाद उसको जो ब्लैक ऊपर के होते हैं, पिल्स होते हैं ऊपर के कपड़े, उसको निकाल दीजिए, वॉश वापस कर लीजिए, और सन, एंजल ऑफ सन जो हमारा है मदर अर्थ के पास, एंजल ऑफ सन के पास आपको रखना है। ड्राई हो गया, अब उसको क्या कीजिए, आप उसको ग्राइंड करके, ये जो हमारी बनी हल्दी वो मेडिसिन की हल्दी बन जाती है। उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? अगर आपके यहाँ कोई अस्थमा का पेशेंट है, अगर आपके यहाँ ब्रोंकाई का है, कफ नॉर्मल हो रहा है, बच्चों को बारंबार कुछ हो रहा है, तो उसको लिए आपको हल्दी लेना है। वो जो अभी हल्दी बनाई वो हल्दी लीजिए, उसके अंदर हनी डाल दीजिए और फिर चाटन से आपको चटा देनी है, तो सारा आपका म्यूकस है सारा क्लिंज आउट हो जाएगा। दूसरा है कि अगर बच्चों को कुछ कहीं ना कहीं स्टक हो जाए तो उसको वॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिए, हल्दी लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और उसको फिर हनी के साथ या फिर जिंजर का पानी डाल दीजिए, जिंजर स्क्वीज करके, तो आप देखोगे कि पूरा बलगम, पूरी वॉमिट के एसिड को बाहर में निकाल देगा। अब आप बोलोगे स्किन के लिए भी, तो अगर आपको ट्रेन है कि एक्ने प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो आपको क्या करना है, हल्दी एंड शुद्ध गाय का घी दोनों को चाटन से बना लीजिए और खा लीजिए। तो हल्दी एंटीबायोटिक का काम कर रहा है, एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है, तो फिर हम बाहर क्यों लेने जाए? जो बाहर के जो प्रोडक्ट आप देखते हो उसमें भी तो हल्दी है, तो बस यही हमें काम करना है। हल्दी को लीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए, स्किन के लिए इस्तेमाल कीजिए, अंदर के शरीर के रोगों को मिटाने के लिए हल्दी काम कीजिए, राइट। अब हम दूसरा आता है, दूसरा हमारा है हल्दी के बाजू में ऐसे हमें रखना है कि एक है बैलेंस करता और दूसरा है हीट, हल्दी और रेड चिली, उसी तरह से गरम मसाला और अपना धनिया मसाला, फिर रखना है मस्टर्ड सीड और क्यूमन सीड रखनी है और यह अजवाइन। अब मैं बात करूंगी रेड चिली। ये जो रेड चिली है वो पेपरिका, रेड पेपरिका से बनी हुई है, तो रेड पेपरिका इट्स हॉट। तो जब जब आपके शरीर में ये क्यों चाहिए, ज़्यादातर से
बहुत सारा आपके शरीर में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, यानी कि हीट बहुत हो जाता है, या फिर नेजल कंजेक्शन हो जाता है, पेट में ऐसा कंजेशन हो जाता है, म्यूकस कंजेशन हो जाता है, तो आपको रेड चिली पाउडर बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है कि अपने जो डाइट है उसके अंदर आप ये रेड चिली पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है कि अगर घर में बहुत ही ऊर्जा आपकी लो जा रही है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, कुछ मेरे घर में भी चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है, ये रेड चिली को लीजिए, उसको तवे पे रखिए और जला दीजिए, और धुआं घर पे, लेकिन ध्यान रखना उसके नज़दीक मत जाना, डायरेक्टली हाथ मत लगाना, आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये है रेड चिली का, उससे आपको यूज़ करना है, लेकिन हर एक बार कोई भी चीज़ यूज़ करो उसे लिमिट में यूज़ करना है, क्योंकि स्पाइसेस ज़्यादा शरीर में डालने से ही, क्योंकि इसका धर्म है हीट, अगर आप ज़्यादा डालते हो तो आपके शरीर में धीरे धीरे सब कुछ पिघलने लगता है, और हमें उसको पिघालना नहीं है, हमें बैलेंस रखना है, बॉडी को ठंडा और गर्म दोनों देना है। जब हमें चाहिए गर्म तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है हमारे पास आता है हींग, एसोफेगेटिस हींग। स्मेल किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर किसी को बहुत ही कॉन्स्टिपेशन है, गैस की बीमारी हो रही है, एसिडिटी की बीमारी हो रही है, या फिर अपच जैसा लग रहा है, ऐसा पेट में भरा भरा सा लग रहा है, तो अब आप उस टाइम क्या करो, क्योंकि 80% रोग वात प्रकृति से होते हैं। वात यानी फिरता, आपके शरीर में प्राण फिरता है, और जहाँ पे उसको स्पेस मिल जाती है वो अटक जाता है। तो ये एक है जो हींग है, वो हीट को मारने का काम करता है, यानी हीट बर्न करने का काम करता है। तो उससे क्या करना है आपको, अगर बच्चे हो या बड़े कोई भी हो, उसको लग रहा है कि मेरे स्टमक में कुछ एक हो रहा है, पेन हो रहा है, फूला फूला शरीर लग रहा है, टमी लग रहा है, एब्डोमेन एरिया लग रहा है, क्या कीजिए, पानी में थोड़ा सा इसको लीजिए, पानी में घोल कर दीजिए, और अराउंड द नवल एरिया में आपको उसको लगाना है और रहने दीजिए। उसके बाद पानी से उसको निकाल दीजिए। अब ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम उसको नहीं रखना है, क्योंकि हीट बहुत होती है इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा रखते हो तो आप देख सकते हो, बच्चों के ऊपर से रखते हो, निकालते हो तो रेड पैच हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। लिमिट में सब चीज़ कीजिए, और इंटरनल भी आपको डालना है। तो आपको 1 गिलास पानी में गर्म करना है और चिमटी हींग को डाल के पी जाना है। इमीडिएटली, आपको कोई सोडा लेने की जरूरत नहीं है। आपका गैस हो, भरा लग रहा हो, चेस्ट के ऊपर आ रहा हो, वो सारा निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे अजवाइन की। अजवाइन विल ऑल्सो एंटी कंजेक्शन का काम करती है, एंटी वायरल का काम करती है, जिसकी भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिनका पाचन बहुत खराब है, और लेडीज को मेंसेस में बहुत से बैक पेन में, या फिर एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं, या फिर वॉमिटिंग जैसा होता है, या चक्कर जैसा होता है, माइग्रेन जैसा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है। या स्टमक में पेन हो रहा है, या आपको फीवर जैसा थोड़ा सा लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, अजवाइन का आप काढ़ा पी सकते हो। तो उसके लिए आपको अगेन 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच, अब अजवाइन को आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि अजवाइन इट्स अ गुड फॉर आवर हेल्थ। अजवाइन के लिए आपको इतना लेना है अजवाइन, उसके लिए थोड़ा सा नहीं। तो 1 गिलास पानी में अजवाइन डालिए, 5 मिनट तक उबालिए, और जो उसका येलोइश कलर आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बैठ के सिप सिप करके पानी पीजिए, और जो बची अजवाइन है उसे खा जाइए। तो ये है गुड फॉर द जिनको मेंसेस के वक्त प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है, आज आया फिर रुक गया फिर परसों आया, ऐसा नहीं। तो ये आप जैसे ही करते हो, बिफोर योर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट, आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है कि जिनको हमेशा कंजेक्शन बहुत रहता है, हमेशा वो कंप्लेंट्स करते हैं, सुर 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 सुर, नाक बंद हुआ, ये है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो अजवाइन है उसको थोड़ा सा हाथों में थोड़ा सा ऐसा रब कर लीजिए, और उसके बाद हाथों में रब कर लीजिए, या फिर तवे पे आपको थोड़ा सा शेक लेना है। उसके बाद मलमल के कपड़े में उसको डाल दीजिए, और आप सूंघिए और उसका ब्रीथ लीजिए। तो जो भी आपका कंजेक्शन है वो सारा आपका निकल जाएगा, और यू फील इट रिलीज,
वो आपको मिलेगा। दूसरा है, अभी आप बाहर से आए हो, सडनली आपको बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है, सडनली कुछ भी पता नहीं है क्या करना है आपको लेना है अजवाइन ले ली हमने, अच्छी तरह से अजवाइन ले ली, उसके अंदर काला नमक लेना है और आपको टूवर्ड्स, मैंने सेंटर में रखा हुआ है, टूवर्ड्स ऐसे घिस के उसका ऑयल को निकालना है और रगड़ना है, जिससे हमारे मर्म पॉइंट हाथ में दिए हुए मर्म पॉइंट भी इस्तेमाल होते हैं। और इसका चूरा करने के बाद आपको खा लेना है और उसके ऊपर पहले चबा के मुंह में सलाइवा सिक्रेशन कीजिए, चबा के द कैनल अपना जो है, ये जो टनल है दिख रहा है, उससे हमें जाने दीजिए। थोड़ा सा हीट लगेगा मुंह में, हा लगेगा, गरम गरम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरम पानी, बहुत गरम नहीं, वार्म पानी सिप 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 करके बैठ के पी लीजिए और देखिए इमीडिएटली आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे दिन आप पॉटी करने इजीली जा पाओगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए भी हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आते हैं कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, जो धने के बीज होते हैं उससे बना होता है। अब दूसरी बात, मैं सबको नारी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, घर पे बनाइए। बाहर से रेडीमेड से अगर आप धने का पाउडर लाते हो तो हमें नहीं पता होता है उसके अंदर क्या मिलावट की है। तो आपको क्या करना है, धने का पाउडर बनाना हो, धना लेना है पूरा, 1 जीरा क्यूमन सीड, 1 धना कोरिएंडर सीड लेना है और तेज पत्ता बे लीव्स डाल देना है आपको। उसके अंदर थोड़े से बे लीव डालना है। यानी कि मान लो 1 किलो आपने धना लिया, 1 किलो आपने लिया क्यूमन सीड लिया हुआ है, तो आपको डालना है 500 ग्राम, ये डाल दीजिए क्रश करके। और देखिए कलर काला बिल्कुल नहीं है, सीधा फ्रेग्रेंस भी आप देख सकते हो। कुछ भी डाइजेशन रिलेटेड हो, पित्त बढ़ गया हो या फिर आपको लग रहा है शरीर में हीट की प्रकृति ज्यादा हो गई है, धने का पानी पीने लीजिए। अगर आप सब्जी में यूज कर रहे हो तो सब्जी में खास ध्यान रखिए, कभी भी जब आप प्योरी बनाते हो, ग्रेवी बनाते हो, उसमें नहीं डालना है। आपका सब कुछ रेडी हो गया है भोजन, फाइनल में आपको स्प्रिंकल करना है और जस्ट सौते करके सीधा सर्व करने बैठना है, तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्योरी में डाल के भूंज लेते हैं। तो ये सारा तो इंग्रेडिएंट्स है, वो कैसा है, जितना फ्रेश इंस्टेंट खाओ तो ही अच्छा सा लगता है और वो ही शरीर पे लगता है। तो आपको बस वो करना है कि धने को आपको ध्यान में रखना है, लास्ट में डालना है। और कुछ भी हीट के रिलेटेड है, अपच है, डाइजेशन का प्रॉब्लम्स है, आपका यूटीआई क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट रेमेडी आपके पास है। दूसरा, आजकल हार्मोन इम्बैलेंस के कारण थायराइड के बहुत से पेशेंट आते हैं, हार्मोन के बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मेरा पीरियड इरेगुलर हो रहा है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको आज 2 रेमेडी दे रही हूँ थायराइड के लिए। ये आपको दिख रहा है धना, कच्चा धना है, धने की सीड है, क्यूमन सीड, अपना कोरिएंडर सीड है। तो कोरिएंडर सीड को आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कोरिएंडर सीड को डाल के आपको सोक करो रात को और सुबह पी लो। अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स, कोथिंबीर फ्रेश है तो फिर उसका आप जूस बनाइए, उसका काढ़ा बनाइए और आप सुबह लीजिए। ऐसे लगातार आपको 3 महीने करना है। तो ये हुआ इनटेक। और एक्सटर्नल के लिए आपके पास कॉटन की कोई भी रुमाल हो या टॉवेल हो कॉटन का, उसको ठंडे पानी में डीप कीजिए, गले में आपको रोल करके उसको बांध देना है कॉटन पट्टी को, और उसके बाद आप अपना काम करो। यहाँ पे वो ठंडी पट्टी अपना काम करेगी और इस तरह से आप देखोगे दोनों का नेचुरोपैथ एंड घर की फार्मेसी से अपनी दवाई इफेक्ट कैसी देती है। वेट रिडक्शन करना है, कहीं फैट लॉस करना है आपको, तो धनिए का पानी सुपर्ब है, आप ट्राई आउट करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कहीं मेरे जकड़न है, अकड़न है, तो आप क्या कर सकते हो, धना ले लिया और क्यूमन
ले लिया, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए और उसका काढ़ा बना के पी लीजिए। फिर भी आप देख सकते हो कि शरीर में अगर आपको लग रहा है मेरा पित्त बढ़ गया है, तो आप धना और जीरा का पानी ले सकते हो, उसके अंदर सौंफ डालो तो डाइजेशन में भी फायदा होगा। इन शॉर्ट में हमारे घर पे ऐसी स्पाइसेस है जो आपके हरे रोगों को निकालने का रास्ता हमारे घर से ही शुरू होता है। अब हम आते हैं गरम मसाला। गरम का नाम सुनते ही पता चलता है स्पाइसेस बहुत होती है।